कैमरा खोला कोई। तुम दिल की धड़कन में। सर आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए भाई, वंस अगेन वेलकम बैक पब्लिक। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। आज का टॉपिक, या मैं मेरे को एक्चुअली पता है आज का टॉपिक नहीं कहना चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, चला आ रही है। आ रही है, हाँ। आ रही मुझे है सर, मुझे आ आज रही का है। टॉपिक नहीं कहना चाहिए। मुझे कहना चाहिए आज का पूरा सेशन 10-5 मिनट एक्सटेंड हो सकता है, तो अपने साथ थोड़ा सा एक्सटेंशन लेकर चलना। ठीक है, खाना वाना नहीं खाया हो तो मैं वक्त दे दूंगा, उसके लिए कोई समस्या नहीं। क्योंकि आज हम लोगों को डेटा टाइप्स खत्म कर देने हैं। जितने भी डेटा टाइप्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े ना, ये सारे के सारे हम आज के आज खत्म कर देंगे। आज कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो देख जरा एक बार, जल्दी से एक फास्ट रिवीजन हो जाए अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है। और उन सबसे पहले जो 5 बातें मैंने बोली थी, उनमें से पहली बात, पाइथन में अगर किसी भी चीज के आगे मैं पेरेंथेसिस लगा दी, कुछ भी लिखा है उसके आगे अगर पेरेंथेसिस लगे हुए हैं, पाइथन विल ट्रीट इट एज अ फंक्शन। ये बात बहुत ध्यान से याद कर लो। ये बार बार आने वाली है, एक बार नहीं बार बार आएगी, दोबारा आएगी। ठीक है, चल। हम लोग प्रिंट के बारे में, एस्केप सीक्वेंस, कमेंट्स, वेरिएबल्स। क्या क्या गड़बड़ है यार तुम लोगों को? क्यों आज लग रहा है कि कुछ सुनने के मूड में हो? हाँ, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, स्ट्रिंग डेटा टाइप, उसके मेथड्स, साथ में स्ट्रिंग के सवाल, फिर न्यूमेरिक डेटा टाइप जिसमें इंट, फ्लोट, बूलियन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस, देन लिस्ट डेटा टाइप, उसके मेथड्स, और कल जो हमने आखिरी बात करी थी टपल डेटा टाइप के बारे में। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बस ये बता दो, इतने में किसी को कोई डाउट? साथ ही साथ हम लोग बात कर चुके थे म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में, कि ये क्या होता है। पहले इतना बता दो। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पहले उसे कंप्लीट करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। बताओ, चलो जल्दी हो। चैट बॉक्स में +1 -1 चलता है भाई यहाँ पे। +1 है भाई, +1 है। शानदार बेटी। अपन ले डेटा टाइप फॉलो करेंगे। किसी को समस्या आ रही है? कौन है भाई? कौन है? माइक ऑन करो। टपल डेटा टाइप बता दो सर, एक बार दोबारा। सर अच्छा, एक बार ट्रिपल डबल डेटा डेटा टाइप। टाइप बता दो, डबल डेटा टाइप। मोदी जी जरा माइक ऑन रखिएगा, है ना? बातचीत कर सकते हैं हम थोड़ी जी सी देर? सर। जी सर। बिल्कुल बढ़िया। देख, टपल डेटा टाइप, या कोई कोई और है जो बताना चाहेगा? यार मेरे को तो आता ही है। कोई है? नहीं हेलो। है? हाँ, धैर्य। नमस्ते सर। जय जय श्री राधे। बताओ बेटा, शुरू हो जाओ। सर टपल डेटा टाइप एक तो वैसे स्मॉल ब्रैकेट में होता है और उसकी फिक्स्ड लेंथ होती है टपल डेटा टाइप की। नहीं सर, ऐसे ब्रैकेट नहीं। ये क्या है बता। और उसकी फिक्स्ड लेंथ होती है और फिक्स लेंथ होती है। म्यूटेबल होता है वो। म्यूटेबल होता है, यानी कि चेंज किया जा सकता है। चल मेरी बारी। प्रतीक, सुनियो जरा ध्यान से। जी सर। जी सर। तुझे लिस्ट के बारे में पता है? जी सर। लिस्ट के बारे में पता है? एक कोड लिख रहा हूं, सभी जने चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए। आंसर बताओ जल्दी। एक का भी गलत हुआ तो मैं मान लूंगा कि तुम पहली बार आए हो। अरे आंसर पूछ रहा हूँ, आंसर पूछ रहा हूँ। खान साहब, आंसर बताओ। प्रतीक, आंसर बता। प्रतीक बाबू, अरे नहीं पता तो बोल दे नहीं पता। नहीं पता इसीलिए तू यहाँ आया। रिधि पहले सही था, अब गलत है। आयुष कह रहा है एरर। बेटा एरर क्यों है जरा बताएगा? आयुष। हेलो हेलो, अबे आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। आ रही है।
हाँ सर, 4 की लिस्ट के अंदर 4 ऐड हो जाएगा। लिस्ट के अंदर 4 ऐड हो जाएगा। एक कह रहा है जी सर सर। इसमें इसमें ना थर्ड इंडेक्स तो है ही नहीं, तो एरर आ जाएगा। अरे जी कैसी सर। बातें कर रहा है यार, 4 ऐड करा है तो थर्ड इंडेक्स बन तो गया, रन करूंगा जी 4 आंसर आ जाएगा, जी सर। है ना। चल, तुझे पता है ये जो डेटा में तू ऐड कर पा रहा है, ये जो तू डेटा में ऐड कर पा रहा है, ये तो जी इसीलिए हो पा रहा है, ये तो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ये लिस्ट है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। पर जब बात आ जाती है टपल की, जो कि ये पेरेंथेसिस में बंद रहता है, इसमें ब्रैकेट्स में, इस तरीके से, तो इसमें ना तो तू ऐड कर सकता है, ना तू जी रिमूव कर सर। सकता है, मतलब इसमें कुछ नहीं कर सकते, फिक्स्ड है, ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही रहेगा। मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया था कि लिस्ट को ऐसे समझ लो, शादी से पहले वाला लड़का, जिंदगी में कोई जी आ रहा है, सर। जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐड माइनस चल रहा है, लेकिन टपल शादी के बाद वाला बेटा फिक्स हो गया। सर एलजीबीटी क्यों बोले थे? हाँ तो अरे तू समझ लेना भाई, मैं कोई रट के थोड़ी बैठा हूँ, जब दिमाग में जो एग्जांपल आ जाए। अब तक 25-30 एग्जांपल दे चुका हूँ मैं इसको लेकर, आज तक की लाइफ में अपनी। चल, अब देखियो जरा, क्या नाम था इसका, प्रतीक। प्रतीक, जी सर। हाँ सर। अगर मैं कोशिश भी करूं ना डॉट अपेंड जैसी किसी चीज की, पहली बात तो टपल में अपेंड नाम का कोई मेथड होता नहीं है, जी और मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकूं या डिलीट कर सकूं, ये बन गया, ये फिक्स्ड है। जी इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिख भी रखा था, इनिशियलाइज्ड विद पेरेंथेसिस, इम्यूटेबल है, फिक्स लेंथ। इसके केवल दो ही मेथड है, कौन कौन से वो दो मेथड, यहाँ लिख रखे हैं हमने, पहला इंडेक्स, दूसरा काउंट, वैसा ही जैसा लिस्ट में काम करता है, यही दोनों मेथड लिस्ट में भी है, और एक एग्जांपल दे रखा है। जी आगे बढ़ जाऊं, जी। ठीक है, दिस इज डे 7 मेरी जान, और बहुत ही प्यारा दिन है। अभी तक हमने जो भी बात करी, 13 मिनट हो चुके हैं लगभग, अभी तक जो भी बात करी वो एक तरफ, पर कौन है डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है। हाँ, अब जो डेटा टाइप बताने वाला हूं, ये आपके फाइनल ईयर के बाद तक, इनफैक्ट आई शुड से आपकी पूरी बीटेक लाइफ में यूज होने वाला। बाकी और कोई डेटा टाइप इतना नहीं होता है, होता भी है तो उसका थोड़ा सा रूप बदल जाता है, पर ये जो है ना, जो भी वेब डेवलपमेंट में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, वेबसाइट डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग, ये वाला डेटा टाइप हर उस जगह पर यूज होने वाला। ये सिर्फ पाइथन तक सीमित नहीं है, इसका जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है, ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा टाइप। इसको मैं बोलता हूं पाइथन की भाषा में, आर्यन, इसको मैं बोलता हूं डिक्शनरी। डिक्शनरी। एक छोटा सा गेम खेल लेंगे हम लोग, एक छोटा सा गेम खेलना चिराग, बिल्कुल खेल लेते हैं भाई, गेम खेलने में तो हम भी एक्सपर्ट हो गए अब तो, रह रह के। डिक्शनरी में जो नॉर्मली डिक्शनरी होती है, जिसमें जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड मीनिंग वाली डिक्शनरी होती थी ना पहले, अब तो शायद तुमने देखी भी नहीं होगी, या देखी हो पता नहीं। उस डिक्शनरी का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, एक वर्ड होता है और उससे एसोसिएटेड, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका एक मीनिंग होता है, ऐसा ही कुछ होता है वर्ड मीनिंग। इसको ऐसे लिख दूं, वर्ड मीनिंग, कि एक वर्ड होगा और उसके एसोसिएटेड उसका एक मीनिंग होगा। हाँ या ना, जल्दी बोल, आयुष, अभिषेक। यस सर। बिल्कुल यही होता है, यही होता है। ठीक है, तुम्हारी बारी, ऐसे ही पेयर्स बनाकर दो मुझे। सोचना है मैं, जैसे कि एक हो सकता है बैट बॉल, एक पेयर है, पेयर्स की बात कर रहा हूं, पेयर्स की बात कर रहा हूं, राइट, जैसे विराट, अनुष्का, दाल, चावल, अच्छे अच्छे आ रहे हैं भाई, दाल चावल, हाँ, शटल और रैकेट, पनीर नान,
बेटा अभिषेक, ज्यादा भावनाओं में नहीं बह रहा तू? डीके स्मार्ट, डीके सर स्टूडेंट्स, अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा है। भूपेंद्र और जोगी हाँ लैला मजनू, देखिए किसने लैला मजनू मूवी? भाई क्या मास्टरपीस बनाया है भाई। अब नहीं आता तेरे पीछे, अब तू ही ढूंढ। सही है भाई, सही है, सही है, सही है, सही है। छोले भटूरे। क्विक रिकैप दे दूं? कुछ नहीं भाई, मैं बस ये बता रहा हूँ कि डिक्शनरी के बारे में बात करने वाले। अखंड इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, इसको मिस मत कर देना बस। इसकी रिकॉर्डिंग तो मैं 2 बार देखता हूँ कि क्या पढ़ाया है या क्या समझाया भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी कुछ। यानी कि हम लोग शायद इन पेयर्स के बारे में बात कर पा रहे हैं, इन पेयर्स को हम समझ पा रहे हैं कि एक पेयर क्या है। जैसे जैसे एक छोटा सा और गेम खेलता हूँ और चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कोई ऐसा जिससे मैं बात करूं और वो ऑफेंड ना हो? कोई भी ऐसा? मटर पनीर, सर विकास सर जी यस सर। सर जी। दुआरी, आयुष, आयुष हम बात कर सकते हैं? यस सर। बिल्कुल। आयुष मैं तेरे से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और तेरे को 1 वर्ड यस में ही सर। आंसर देना है, 1 वर्ड में। ओके। ओके। जैसे मैं पूछ रहा हूँ नेम, तो तू क्या बोलेगा? आयुष। एज, 18। कोर्स, बीटेक सीएस। बीटेक सीएस। यानी कि देखो अब हो क्या रहा है, हो क्या गया है, जरा समझना आयुष। थैंक यू। मैं इस बंदे से कुछ पूछ रहा हूं, एक एक सवाल पूछ रहा हूं, और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके दिमाग में एक जवाब पहले से ही फिक्स्ड है। ये वो मेरे को रिटर्न कर दे रहा है, ये वो मेरे को बोल दे रहा है। बिल्कुल वैसे ही है, ऐसे ही है। वर्ड है, उसके एसोसिएटेड एक मीनिंग है। शटल है, रैकेट है। दाल है, चावल है। पनीर है, नान है। राइट। डीके है, दोस्ती है भाई। लैला है, मजनू है। जीएलए का बच्चा है, सिंगल है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यहाँ पे हो क्या रहा है? अब इसी डेटा को, सुन विवेक, इसी फॉर्मेट को मैं कह रहा हूं डिक्शनरी। सवाल आ रहा है तेरे लिए, सवाल आ रहा है, तैयार बैठा नहीं हो, रैपिड फायर स्पीड में भगता है यहाँ पे मामला थोड़ा सा। अगर तू कनेक्टेड नहीं है ना, अगर तेरा फोकस नहीं है तो तू मिस कर देगा चीजों को। सुनियो अब ध्यान से। डेटा इक्वल्स 10, प्रिंट डेटा का टाइप। आंसर बता दे जल्दी, गलत जवाब देने वाले को मार लगेगी। गलत, पवन, धैर्य, अखिल, सिद्धांत गलत है। अभिषेक इज द वेरी फर्स्ट वन टू गेट द राइट आंसर। पवन बहुत गलत, दानिश गलत, आयुष सही है, विवेक सही है, हर्ष गलत, रिधि ध्यान दे थोड़ा सा, पवन गलत, अरे 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 सानवी सही है, बाकी सब गलत है। चिराग सही है, शिवम सही है। बाबू ध्यान दो, फिर दे, हाँ इस बार सही है। शुक्ला मैं क्लास में बाद में बात करूं। हाँ अब सुन आगे। स्ट्रिंग, बिल्कुल। अब पता है ये हो क्या रहा है, जरा समझियो बात को, जरा समझियो बात को। डेटा को डबल कोट्स के अंदर लिखा है यार विशाल, डेटा को डबल कोट्स के अंदर लिखा है बाबू। डबल कोट्स के अंदर जो भी लिख देता हूं ना, वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। याद आ रहा है? डबल कोट्स के अंदर जो भी लिख दूं वो एक स्ट्रिंग है। डजंट मैटर, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा दोनों बहुत अलग। रन करके दिखा दूं? बच्चा है जी, क्या हो गया? एसटीआर। प्रतीक पूछ रहे सर डेटा का टाइप तो इंटीजर है। अरे बिल्कुल सही बात है, डेटा का टाइप इंटीजर है, पर वो इस वाले डेटा का, ये वेरिएबल है। ये जो चीज है ना, ये इसको पॉइंट कर रही है, ये इसको पॉइंट कर रही है, और ये एक इंटीजर है। तो इस केस में आंसर आ जाएगा क्लास इंटीजर। पर यार प्रतीक, पर यार ये क्या ये एक वेरिएबल है? अबे नहीं यार, देख डबल कोट्स लग रहे हैं, ये तो एक स्ट्रिंग है। पहले जी यार सर। मैं कई कई बार बोल चुका हूं इस बात को, बहुत बहुत बार बोल चुका हूं कि किसी भी चीज को अगर डबल कोट्स के अंदर लिखा जा रहा है वो एक स्ट्रिंग है, आंख बंद करके। सही है मोदी जी? जी सर। अखिल प्रताप कुछ पूछना चाह रहा है। सर अगर प्रिंट वाले लाइन में चेंज कर दें तो भी डेटा टाइप चेंज होगा?
प्रिंट वाली लाइन में चेंज कर दे। यार अखिल मैं तेरी बात समझा नहीं यार, तू क्या कहना चाह रहा है? माइक ऑन करके बोल दे। नहीं बोलना। चल, अगला सवाल आ रहा है, अगला सवाल आ रहा है। तैयार बैठे रहना, तैयार बैठे रहना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आप डेटा टाइप का फर्स्ट लेटर लिख दीजिए, मैं समझाऊंगा। विवेक गुड, अखिल गुड, दानिश, देव, पवन, चिराग, हर्ष, अभिषेक। आई बेटे आज तो अंगार लगा रहे हो बेटा। सूर्यांश बढ़िया, शिवम शानदार। बेटा यहाँ पे जो पहली बार आया ना, उसे मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे खाली बैठने से बददुआ लग जाती है, बच्चा फेल हो जाता है। तुम्हारे सीनियर हो ना, उनसे पूछना। आप कहीं पे भी पूछ रहे ना अंगार बैच के बारे में, पूरे कॉलेज में कहीं भी, और उनको पूछ लेना डीके सर की बददुआ कैसी है। तो ये अगर आता है तो बोल, नहीं आता है तो बोल दे एनपी नहीं पता, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा फिर आगे। ठीक है। स्ट्रिंग, एक बच्चा बोल रहा है स्ट्रिंग, एक बोल रहा है टपल। बेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स किस में लगते हैं जरा बता, स्क्वायर ब्रैकेट्स किस में लगते हैं? संजय बता। नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। देख लिखा हुआ है लिस्ट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं। इस वर्ड की तो आदत डालो, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर बनना है ना, देख चौकोर, वैसा ही है। तो जब डेटा इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है तो जाने मन इसका आंसर इंटीजर या स्ट्रिंग कैसे हो? आया आया। अच्छा एक और पूछ लो, एक और पूछ लो, एक और पूछ लो। ये मेरा बड़ा फेवरेट है, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। अब बताओ, बच्चा इसकी ब्रैकेट देख के ओ ये क्या हो गया। टप्पल है। एक स्पेलिंग लिख रहा है TUPPLE, इस इंसान को देश से बाहर कर दिया जाए। चिल्ला चिल्ला के बोला था ट्यूपल, टुप्पिल, टुपाल, टुपोल, कुछ नहीं, सिर्फ टपल। यही प्रोनाउंसिएशन है। मैं क्यों इस बात पे इतना ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूं? अरे यार एक बार इंटरव्यू ले रहे थे, इंटरव्यू में एक बच्चे ने बोल दिया था सर ट्यूपल। मैं भाई अब क्या बोलूं भूतनी के, अब टपल होता है वो। जब तुम इंडस्ट्री फॉर्मेट्स को फॉलो नहीं करोगे ना, तो इंडस्ट्री तुम्हें फॉलो नहीं करेगी। सीधी सी बात इतनी है। इट्स अ टपल, क्वाइट इजी टू गेट, इट्स अ टपल। सर, सर कुछ अगर डबल कोट्स के अंदर है तो वो स्ट्रिंग है। सुनियो सुनियो देव, कुछ अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है तो वो लिस्ट है, कुछ अगर पेरेंथेसिस के अंदर है तो वो एक टपल है। तो डिक्शनरी के लिए क्या लिखने वाले, डिक्शनरी के लिए क्या लिखने वाले हैं? डिक्शनरी के लिए वर्ड जो मैं यूज करूंगा, डिक्शनरी के लिए जो वर्ड मैं यूज करूंगा वो है कर्ली ब्रैकेट्स। कौन से होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स? ये वाले। जय श्री राधे फाल्गुनी जी। ये कहां मिलेंगे? अरे वो जो लिस्ट वाले ब्रैकेट थे ना, उसी को बस शिफ्ट दबा के दबा दे, शिफ्ट और वो लिस्ट वाला ब्रैकेट, ये आ जाता है। अगर कोई मैथ वाला हो तो उसको पता है, सेट हम इसमें लिखते थे, याद है? एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, कुछ याद आया हो ऐसा? ये उसमें लिखते थे हम लोग कुछ ऐसा ना। वो भी आएगा, वो भी आएगा, आज ही आएगा। मैंने कहा ना थोड़ा सा आज क्लास एक्सटेंड हो सकती है, तो झेल लेना मेरे साथ साथ। ये है वो फॉर्मेट। एंड लेट मी टेल यू गाइस, अगर आपके आसपास कोई भी शोर है उसे जरा 2 मिनट के लिए शांत कर दो। जो लाइन बोल रहा हूं इसे पत्थर की लकीर मान लो। ये जो ब्रैकेट्स है ना, सिर्फ पाइथन में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वेब डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मैक्सिमम यूसेज में है। एक सर्वर, अब ये ज्यादा थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, सर्वर क्या होता है? कंप्यूटर ही होता है। आपका वेबसाइट में डेटा कहीं जा रहा है, आ रहा है, जो भी हो रहा है, वो किस डेटा टाइप में हो रहा है, किस डेटा फॉर्मेट में हो रहा है, वो ये है। अब तुम सोच लो, देश भर की, दुनिया भर की जितनी वेबसाइट है सब इसी पे काम कर, जितनी एप्लीकेशन है सब इसी पे काम कर। एट द एंड ऑफ द डे ये जो है, अब इसे हम उस लैंग्वेज में डिक्शनरी नहीं बोलते, लेकिन फॉर्मेट एग्जैक्ट सेम है, बस नाम चेंज हो जाता है। शायद कोई अगर 10th 11th में पढ़ गया तो उसे पता होगा जेसन की बात का। जेसन आएगा, आएगा, इसी साल आएगा, डोंट वरी, तुम्हारी सिलेबस में आएगा।
अब ये लिख कैसे रहा हूं, डेटा इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर जो जाता है, ये थोड़ी सी डबल मीनिंग लाइन हो गई, कोशिश करता हूं इसको नॉर्मल करने की। इसके अंदर जो डेटा जाता है वो होता है एक पेयर के फॉर्मेट में। आदित्य, अखिल, पेयर के फॉर्मेट में। उस पेयर को पता है मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो पेयर है ना, पेयर, ये पेयर वही है जो तुम्हारा नहीं बन पा रहा। कौन सा? की और वैल्यू, की कॉलन वैल्यू। की यानी कि अभी मैंने बताया ना, जैसे कुछ भी हो सकता है, नेम। वैल्यू यानी कि उसकी वैल्यू। जैसे जैसे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं की लिख रहा हूं 1 कॉलन, और इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं 1 की वैल्यू क्या लिखूं, 1। अच्छा, कॉमा लगा के और भी दे सकता हूं मैं, और भी दे सकता हूं 2 कॉलन 2। बच्चा पता है इसके फॉर्मेट में बहुत कंफ्यूज होता है, पूरे साल वो इसी फॉर्मेट में खिंचा रहता है कि सर आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, यहाँ दे दिया, सर आप यहाँ स्पेस दे रहे हो, सर ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, सर ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, सर ये क्या बदतमीजी है। अरे यार ये सारी चीजें एक्सटर्नल है, ले तू ऐसे लिख, ले क्या हो जाएगा, ले तू 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 ऐसे लिख ले, ले चल। नहीं ऐसे तो नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे, ऐसे लिख ले, क्या हो गया, फॉर्मेट तो सेम है ना, फॉर्मेट तो सेम है ना। ये जो स्पेसिंग दे रहा हूँ ये बस मेरे लिए, ये थोड़ा सा मेरे को कोड ऐसे देखने में अच्छा सा लगता है, बस इसलिए दे रहा हूँ कि हाँ 1 एक की है जिसकी वैल्यू 1 है, 2 एक की है जिसकी वैल्यू 2 है। कॉलन पे ध्यान दे संजय, कॉलन पे ध्यान दे धैर्य, राइट, पकड़ पा रहा है इस बात को? क्लास थोड़ी शांत शांत सी जा रही है, तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार। शुरुआत में तो बड़ी एनर्जी में थे, नहीं सर। क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, आ रहा है। तेरे को मजा देने बैठा हूं मैं यहाँ पे अच्छा चल ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। सर समझ नहीं आया, वर्मा जी माइक ऑन कीजिए, बातचीत करेंगे जरा। यस सर। बताइए क्या समस्या आ रही है इसमें? सर कुछ समझ नहीं आया ये। कुछ भी समझ में नहीं आया? कोई ऐसा जिसको आया हो और वो ट्राई करना चाहे, बोलना। मैं तो बोलूंगा ही लास्ट में मैं तो तुम्हारी झिझक खोल रहा हूँ। अनुज कुमार माइक ऑन कर। यस सर। नहीं नहीं, अनुज 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 कुमार, यस सर। हो जा बेटा शुरू। सर ये जो की है ना, ये हमारी वैल्यू दे रखा है, इसमें हम इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 1 दिया है, इसके आगे इसकी वैल्यू ये है, 2 है, इसके आगे 2 लिख दिया, मतलब कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं सर कुछ भी? आगे इसके। यस। यस सर। सर ये चल ये अपनी की वैल्यू ठीक मानता है, है इसको। ठीक है ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं भाई, कुछ भी लिख सकते हैं, बंदा बड़ा रोमांटिक हो रहा है आज, कुछ भी लिख सकते हैं। देख फाल्गुनी, मैं तेरे संग भी एक छोटा सा खेल खेलता हूँ, हल्का सा, माइक ऑन कर ले जरा। हाँ सर। आपसे मैं 1 वर्ड में सवाल पूछूंगा, आपको 1 वर्ड में जवाब देना। ठीक जैसे है। मैंने बोला नेम, तो आप क्या आंसर दोगे? नेम। हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ नेम, तो आप आंसर दोगे फाल्गुनी। मैंने आपसे पूछा कोर्स, आप बोलोगे बीटेक हाँ सीएसई, राइट। अच्छा ऐसे ही खेलते हैं, मैं आपसे हाँ। बोलता हूँ बैट, बैट के साथ क्या पेयर बनता है? क्या? बैट, बैट, गिल्ली डंडा वाला बैट होता है ना, क्या पेयर बनता है? बैट के साथ बॉल होता है हाँ ना? बैट का। हाँ बॉल। बैट के साथ बॉल होता है, मटर के साथ? पनीर। पनीर बिल्कुल, मेरे मन में भी यही था, है ना, राइट। आप समझ पा रहे हो, हाँ जैसे पोर्श के साथ एक्सीडेंट। अच्छा ऐसे नहीं बोलना था, हाँ बात समझ पा रहा है बच्चा यानी वो, रशिया हाँ यूक्रेन तरीके से पेयर चल रहे हैं। ये जो डेटा टाइप है ना वर्मा जी, ये जो डेटा टाइप है ये बिल्कुल ऐसी पेयर के बारे में हाँ बात कर, हाँ। जैसे मैं एक पेयर लिख देता हूं, एक बड़ा सिंपल सा अच्छा। पेयर लिख देता हूं, जैसे मैंने अपने बारे में लिखा नेम कॉलन ठीक है, कॉमा एज कॉलन 10 कॉमा कोर्स कॉलन क्या करोगे जान के, राइट। समझ पा रहे हो कि ये चल क्या रहा है? हाँ यहां पे मैं बात कर रहा हूं पेयर्स की, और ये डेटा टाइप पूरा का पूरा पेयर्स के बारे में बात करता है। बच्चा समझ नहीं पाता कि सर सर ये पेयर्स का काम कहाँ है, रियल यूसेज कहाँ आ रहा है। अरे तू देख, अब तेरे को समझ में आएगा। इंस्टाग्राम तो सब यूज करते होंगे डेफिनेटली, करते हैं सर इंस्टा। यूजर नेम
तेरा यूजर नेम क्या हो सकता है? लेट से मैं अपना लिख देता हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं लिख रहा। डीके डीके लिख दे रहा हूं। ठीक है। अब पासवर्ड, पासवर्ड भी डीके लिख देता हूं। सर मैं नहीं करता, कोई बात नहीं। कोई ना कोई तो ऐसे, अरे यार अपने कॉलेज का देख ले, एक रोल नंबर होता है और एक पासवर्ड होता है। तो रोल नंबर, तेरा जो रोल नंबर है, पासवर्ड जो तेरा पासवर्ड है, इसी फॉर्मेट में डेटा सेव हो रहा है। पूरा डेटा हर वेबसाइट, हर एप्लीकेशन में इसी फॉर्मेट में एक्सचेंज होता है। आर यू गेटिंग दिस? फाल्गुनी, थोड़ा थोड़ा। यस। हाँ आ गया सर। हम्म। चल 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 चल, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। मैं अपने पुराने वाले एग्जांपल पे आया हूं, 1 2 3 पे। प्यारा था वो। 1 2। अब पता है, आपसे सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है ना डिक्शनरी में, वो पूछा जाता है डिक्शनरी की स्पेशलिटी क्या है। हर डेटा टाइप की स्पेशलिटी होती है। मैं इसको जरा एक बार प्रिंट आउट करके दिखा देता हूं। बच्चा कुल बुला रहा है कि सर आएगा क्या? अरे देख ले यार, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और क्या है। एज इट इज प्रिंट हो गया। अच्छा, टाइप प्रिंट करके दिखा दूं? क्लास डिक्ट। बच्चा इसको हमेशा गलत प्रोनाउंस करता है, फिर इंटरव्यूअर रच जाता है, बेटा क्या बोल रहा है, अश्लील शब्द नहीं बोलते। इट्स DICT। याद रखना इस बात को। इसको पढ़ते वक्त आप डिक्शनरी बोलो वो बेटर है, ये तो ना ही बोलो तो अच्छा है। चलिए खैर, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, आगे बात करते हैं। जब ये बात समझ में आ गई तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी, मैं जरा ये लैला मजनू हटा देता हूं। स्पेशलिटी क्या है? डिक्शनरी वर्क्स इन पेयर्स, या और बेटर लिखूं, डिक्शनरी स्टोर्स द डेटा इन पेयर्स। इन पेयर्स का मतलब क्या है? की एंड वैल्यू फॉर्मेट। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, राइट? ये शॉर्ट नोट्स है, जस्ट ऐसी रिवीजन के लिए कभी काम आ जाए तो कर लेना, राइट? सही है इतना? अखिल, संजय, विशाल, जल्दी बोल। बेहतरीन बेहतरीन। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आज मजाक मजाक मस्ती का मूड ज्यादा लग नहीं रहा है मेरा भी यार। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ी सी देर पहले नींद से जगा हूं। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, सो गए, अभी जाऊंगा। होश में आने में टाइम लगेगा। चल क्या देख, अब एक एग्जांपल लिख लेता हूं। अरे यार एक्स क्यों आ जाती है बार बार? डेटा इक्वल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1:100, कॉमा 2:200। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनियो जतिन, एक चीज और ध्यान से सुनियो। डिक्शनरी में ना, ये जो की है, ये एक इंटीजर भी हो सकती है, ये एक स्ट्रिंग भी हो सकती है। दोनों में से कुछ भी हो सकती है। सेम केस फॉर वैल्यू। ये वैल्यू एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है। जैसे मैं 1 की जगह पे लिख देता हूं, 1 की जगह पे एक लिस्ट लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 प्ले। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? इसको ऐसे देख सकते हो, ऐसे थोड़ा सा ना क्लियरली समझ में आता है इस तरीके से कि 1 एक पेयर है, 2 एक पेयर है। तो वेब डेव पे काम करते करते ऐसी आदत हो गई कि ऐसे लिखने लग गया हूं इसको। तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फ्लोट होगा क्या सर? करके देख लेते हैं। अरे मुझे जैसे थोड़ी सी चीज दिखानी है फ्लोट में। एज सिंपल एज दैट। इट्स जस्ट अ की, इट्स जस्ट अ की ऑफ अ पेयर, दैट्स इट। अब पता है इसका पेपर में यूज कहां पर आएगा? सॉरी पेपर में नहीं, क्या कहते हैं, रियल वर्ल्ड में यूज कहां पर आएगा? हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं किसी भी फॉर्मेट में। जैसे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, या मैं लिख देता हूं स्टूडेंट कॉलन। अब स्टूडेंट कौन है? डी के, कॉमा कोर्स क्या है भाई मेरा? कोर्स क्या है मेरा? बीटेक CSE, या जो भी तुम्हारा है, राइट? ईयर कौन सा है? लेट्स से फर्स्ट ईयर है, एंड सो ऑन। इतनी बात तो रही कि डिक्शनरी को हम लोगों को इनिशियलाइज कैसे करना है। अब बात आती है कि इसको यूज कैसे करना है, मेथड्स के बारे में बात। तो मेथड्स लिख लूं?
पहला और आपकी आधी जिंदगी में सिर्फ यही मेथड यूज होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कौन सा है? गेट। गेट मेरे से मांगता है की। पर इससे पहले एक छोटा सा तरीका दिखाता हूं तुम्हें। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। एक एक डिक्शनरी बना लेते हैं। 1:100, 2:200, 3:300। एक 3 पेयर्स की डिक्शनरी बना ली है मैंने। किसी को अगर इस फॉर्मेट से दिक्कत हो रही हो तो वो ऐसे रख सकता है, नॉट एन इशू। सारी चीजें सेम ही है, केवल लिखने का तरीका था, राइट। अगर मैं प्रिंट करता हूं डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट्स, अभिषेक तेरे को पता है डिक्शनरी में ना, डिक्शनरी में, अभी डिक्शनरी के बारे में बहुत लंबी बात चलने वाली है, आज पूरा दिन यही हो ना, थोड़ा सा वक्त ज्यादा ही लगेगा इसमें, बहुत लंबा टॉपिक है। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है, इस बात को नोट कर लो। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती। डिक्शनरी में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला तरीका है ना, कौन है रे? हाँ, डिक्शनरी में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला तरीका है, इसके अंदर मैं पास करता हूं की। यानी कि अगर मैं यहां लिखता हूं ना 0, तो बच्चा सोचता है सर 1:100 प्रिंट हो जाना चाहिए 0th इंडेक्स पर, तो यही है। अरे यही तो गलत हो गया, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग होती नहीं है। डिक्शनरी में जब तूने 0 लिखा ना, तो पाइथन पाइथन इन कीज में 0 को ढूंढ रहा है। 0 कहां है भाई, उसकी वैल्यू दे दूं, तो इस केस में एरर आ जाएगा। लेट्स से अगर मैंने मांगा 1, ये 1 पता है क्या है? ये 1 यहां पर की है, और उसकी वैल्यू क्या है? 100। यू गॉट द आंसर, 100। बच्चा इसको एक बार में कभी नहीं समझ पाता। एक बार में अगर किसी को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं, बहुत कॉमन चीज है, हर साल यही होता है। डिक्शनरी का ये वाला जो कंसेप्ट है ना, पहली बार में नहीं पल्ले पड़ता है। कि अभी तक तो बहस किया, यहाँ पे हम डिक्शनरी वो हम इंडेक्स से दे रहे थे, इंडेक्सिंग कर रहे थे। अब एकदम से ये बोल रहा है आदमी कि यहाँ पे की दे दो। डिक्शनरी का थोड़ा सा मामला अलग है। मतलब ये समझ लो बाकी सारे डेटा टाइप एक तरफ, ये एक तरफ, बाकी सब तुम्हारा साथ देंगे केवल थोड़े टाइम तक, उनका नाम चेंज हो जाएगा, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। सही है विशाल, आगे बढ़ जाऊं? चल देख, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया होता 100, या लेट से मैंने 5 दे दिया, 5, क्या 5 किसी की का पार्ट है या कोई की है 5 यहां पर? नो सर। एरर आ जाए। जी सर। एरर ही बड़ा प्यारा सा की एरर, कि भाई 5 नाम की तो कोई की है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? सिंपल। सवाल पूछ लूं? सवाल पूछ लूं? ओके सर। 2। आंसर बोल जल्दी चैट बॉक्स में। अभी सवालों को थोड़ा सा मैं टेढ़ा करने वाला हूं बेटा, हल्का सा लेवल अप होने वाला है। शाबाश शाबाश, सब सही है। ये किसी ने कुछ गलत लिखा, रिधि टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, अच्छा बाद में सही लिख दिया। रोशन बाबू गड़बड़ है, रोशन बोलो 300। बेटा 300 कैसे हो गया? अभी भी तू इंडेक्सिंग वाले फील्ड से बाहर नहीं आ पा रहा। अरे 2 पूछ रहा हूँ, 2। देख 2 कौन सा इंडेक्स है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 2 कौन सा की है, ये वाली, इसकी वैल्यू क्या है? 200। तो प्रिंट क्या होगा? ये डबल जीरो थोड़े गंदे से लग रहे हैं, हटा देता हूँ इन्हें। 200 प्रिंट हो जाएगा, सिंपल, खत्म काम। अच्छा, अब थोड़ा सा चीजों को लेवल अप करते हैं। सॉरी 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 सॉरी, आज कुछ अलग ही हो रहा है। अब बोलो बेटे, इसका आंसर बता। शाबाश विवेक। चिराग गलत है, ओहो। सही है रिद्धि, अभिषेक, अखिल सही है। दुष्यंत गलत है, दानिश गलत है, दानिश खान गलत है, धैर्य गलत है। यही तो ध्यान देना है हमें, यही तो ध्यान देना है, ऐसी थोड़ी हल्के में ले रहा तू। गौरव तू आंसर सही बता रहा है, लेकिन मैंने उसका टाइप पूछा है। हर्ष तो बिल्कुल ही दुनिया से अलग हो गया। हर्ष ये टपल कैसे है? वंश गलत है,
सही वाले नहीं बता रहा हूँ, केवल गलत वाले बता रहा हूँ। बेटा जतिन क्वेश्चन मार्क मत लगा, आंसर तेरा सही है। अब जरा सुनियो कैसे। एक तो मेरा स्टाइल बड़ा बेशरम हो गया है, पैसा खर्च करना पड़ेगा यार, कल लेके आऊंगा। देख अब जरा ये बताओगे, जरा जरा ये बताना, डेटा का सेकंड इंडेक्स, अब क्या बोल रहा हूं मैं, खुद ही गलत बोल रहा हूँ यार आज तो। डेटा में जो 2 की है उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? 200। 200। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी 200 है, राइट, ये रही भाई 200। और इस 200 का टाइप क्या है? बस इतना ही तो पूछा है, 200 का टाइप क्या है? दिस इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर। तो क्या आंसर है इसका? क्लास इंट। एक और लेवल अप कर लूं, अभी मन नहीं मान रहा मेरा, वक्त थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला है, डोंट वरी। अच्छा, जरा एक चीज और बताओ, तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है जो 10 बजे वाली जावा की क्लास लेता हो? कोई है क्या तुम में से? आशीष कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं लेते, ठीक है, यानी कि हम टाइम अप कर सकते हैं हल्का सा, कोई दिक्कत। चल, सही है, सही है, लेवल अप कर दूं? आंसर बता दे, एक सेकंड, आंसर बता। आप पढ़ाओगे तो पूरी रात पढ़ लेंगे, रात में पढ़ाई होती है? अच्छा, ये मैंने करी नहीं तो मेरे को पता नहीं। वंश गलत है, दानिश ध्यान दे। बेटा दानिश ये तो देख ले मैं पूछ के रहा हूं। दानिश खान गड़बड़ है, सानवी गड़बड़, शिवम नहीं, गलत। मोही मोही, बाबू ध्यान दो, ध्यान दो। बाकी सब सही है, सब सब बढ़िया जा रहा है, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना डिक्शनरी ऐसा टॉपिक है एक बार में नहीं आता, अभी ये 2 दिन चलेगा। यार संजय, ये शायद वायद मत लगा कर यार, या तो सही होता है गलत होता है। बाइनरी पढ़ी है तुम लोगों ने? बाइनरी, 0 और 1, 0 और 1, राइट। बीटेक में ना, मतलब ये बेस्ट चीज लगती है मेरे को लाइफ की, कि जिसने बाइनरी का कंसेप्ट सोचा होगा, बड़ा बड़ा प्यारा सोचा होगा। या तो 0 है या 1 है, या तो है या नहीं है, उल्टा बोला, या तो नहीं है या है। ये शायद वायद का केस, 0.5 का कोई केस नहीं होता बेटा बीटेक में, या तो नहीं है या है। सर बुलियन टाइप। बुलियन टाइप, हाँ बिल्कुल। या तो फ्रेंड है या नहीं है, एक्चुअली बॉयफ्रेंड। ये बेस्ट फ्रेंड वाला केस नहीं होता, ठीक है। चल, इसलिए शायद वायद मतलब आएगा। अब देख, इस केस में ये एक स्ट्रिंग है, ये थोड़ा सिंपल सा था मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि डेटा का सेकंड थर्ड की हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे। वो 200 300 आ रहा था, पहले 200 एक इंटीजर था तो इंट आया था, अब एक स्ट्रिंग है तो एसटीआर आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ लू, आगे बढ़ लू, थके तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहे? हो भी जाओगे तो क्या है, पढ़ाई कर लो चुपचाप, बोर बोर का कोई सीन नहीं है। अब तेरे को एक बहुत मजे की चीज दिखाता हूं, ना तुम्हारे दिमाग के धागे खुल जाए आज। पहला मेथड है गेट, इसके बारे में लिख लेते हैं। रिटर्न दी key, return the value of the given key from the डिक्शनरी। मैं कभी भी डिक्शनरी नहीं लिखता भाई, गंदा लगता है वो, डिक्शनरी इज परफेक्ट। सर प्लीज टेल मी, क्या हुआ श्वेता मैम, मैं समझ नहीं पाया, क्या बताना है? सर मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था जब आपने डिक्शनरी ऑन किया। ओके कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ी सी देर बाद इसको दोबारा करवा दूंगा, ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू कर लूँ मैं। ओके, ओके, तो फिर बाकी कुछ नहीं समझ में आएगा। एक शॉर्ट में बता दूं, एक शॉर्ट में बता देता हूं कि हाँ। डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है।
जैसे लिस्ट के अंदर क्या हो रहा था, हम इंटीजर्स दे रहे थे, स्ट्रिंग दे रहे थे, बुलियन दे रहे थे, कॉमा लगा लगा के। डिक्शनरी में क्या होता है, यही डेटा होता है लेकिन की वैल्यू के फॉर्मेट। जैसे नॉर्मल डिक्शनरी होती है, वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग, ये बिल्कुल वैसा है। जैसे मैंने बोल दिया नेम तो आपने बोल दिया श्वेता, मैंने बोल दिया सिटी, आपने बोल दिया लेट्स से कुछ भी, बेंगलुरु, आगरा, एनीथिंग, राइट। ये बिल्कुल वैसे डेटा स्टोर करता है। जैसे यूजर नेम, कुछ यूजर नेम हो सकता है, पासवर्ड कुछ पासवर्ड हो सकता है। दिस डिक्शनरी इज प्लेइंग विद की एंड वैल्यू। की इज समथिंग विच इज अ क्वेश्चन, वैल्यू इज समथिंग विच इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा मैम। सर इतना समझ लिया था, मुझे बस वहां से बता दीजिए जहां पे आप कह रहे थे कि इसमें इंडेक्सिंग नहीं होगी, तो ओके ओके, जब इंडेक्सिंग नहीं होगी ठीक है, तो फिर वो कैसे गेट कर पाएंगे? बताता हूँ। मतलब जब से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया। कोई दिक्कत नहीं, देखिए बड़ा 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 प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत मुद्दा है। डेटा में जैसे नॉर्मली जो डेटा था, अच्छा पब्लिक सब जने खेलेंगे इस वाले गेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहा हूं, पूछ लिया वन, आंसर बताओ जरा सब। मैम आप भी, ये गलत नहीं होना चाहिए बेटा, ये गलत हो रहा है तो मुक्का खा जाओगे अब सबके साथ। ये गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल। अगर किसी को ये नहीं आ रहा है तो मैं मान लूंगा कि आज उसका पहला दिन। वर्मा जी क्या कर रहे हो? वर्मा तू नाम दबाई के दिख रहा है मुझे। वंश मुक्का खाएगा बेटा। संजय सवाल तो देख ले, पूछ क्या रहा हूं। अरे भाई तुम यार तुम नाम दबाओगे। दिस इज टू। कैसे कैसे? अरे ये बड़ा सिंपल है यार। डेटा का फर्स्ट इंडेक्स पूछ रहा हूं, ध्यान दियो, इंडेक्स पूछ रहा हूं। दिस इज जीरोथ इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज सेकंड एंड सो ऑन। तो फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है? ये टू। तो आंसर क्या आया? टू। सिंपल। पर अब बात आ गई डिक्शनरी की। चलो डिक्शनरी में मैं सेम चीज लिख देता हूं, डेटा का फर्स्ट इंडेक्स। अब मैम जो मैंने बताया था उस वक्त वो ये था, या कंसेप्ट ये कहता है कि डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है। इंस्टेड यहां पर इंडेक्स की जगह पर हम की प्रोवाइड करते हैं। की यानी कि आप वन दे सकते हो, टू दे सकते हो, थ्री दे सकते हो, फॉर्मेट लिखने का सेम है, पर जो कंसेप्ट है वो अलग है। पहले हम इंडेक्सिंग दे रहे थे, पोजीशनिंग, इसमें नहीं देते, इसमें हम की देते। जैसे मैं वन लिख रहा हूं ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। अगर मैंने लिखा होता थ्री तो इसका आंसर आ जाता 300। अगर कोई इस एग्जाम्पल से नहीं समझ पा रहा है, देख मेरे पास एग्जाम्पल कभी थोड़ी। नेम डीके, कॉमा, एज एक इंटीजर लिख देता हूं मैं, मैं लिख देता हूं 10। और कोर्स मैं लिख देता हूं नहीं पता। अब जरा समझना, डेटा के अंदर अब मेरे को एक की प्रोवाइड करनी है। मैम मेरे पास जो अवेलेबल कीज हैं, पॉसिबिलिटीज, वो या तो नेम है, या तो एज है, या कोर्स है। इंडेक्सिंग नहीं है, आप 0 1 2 नहीं दे सकता। या तो मैं नेम लिख सकता हूं, या मैं एज लिख सकता हूं, या मैं कोर्स लिख सकता हूं। जैसे अगर मैंने लिखा नेम, पब्लिक समझ गए हो क्या आंसर आने वाला है? यस। राइट। अगर मैंने लिखा होता एज, क्वाइट इजी, राइट। अच्छा अच्छा, मुद्दा यहां खत्म नहीं होता। मुद्दा ये है, अगर कैपिटल ए लगा दिया तब क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा? अरे बिल्कुल नहीं आएगा, कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि कैपिटल वाला एज और लोअर केस वाला एज दोनों अलग अलग, दोनों बिल्कुल अलग है। केस सेंसिटिव है पाइथन। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? पाइथन लोअर केस चीजों को और अपर केस वाली चीजों को, दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है। गेटिंग इट मैम? कोई समस्या इतने में? सर एक एक क्वेश्चन है, हाँ, इफ आई विल गिव फ्लोट की, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोट मतलब फ्लोटिंग में अगर की वर्ड यूज करते हैं तो सो इट मैं विल टेक। 1.5 लिख लूं? 1.5 हम्म। इसकी मैं लिख देता हूं 1 कुछ ऐसा लिख लेता हूँ, कुछ इस तरीके का लिख लेता हूँ, ठीक है।
अब मेरे पास की है वो फ्लोट वैल्यू है, तो मैं कोटेशन में तो नहीं दूंगा डेफिनेटली, 1.5 ऐसे लिखना पड़ेगा एज इट इज, एग्जैक्ट की देनी पड़ेगी मेरे को, यही वाली आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। सर आपने जैसे एक डबल कोट्स में लिखी थी तो वो उसमें होगी। हर्ष तू हड़प्पा की खुदाई से बाहर आके बोलेगा तो समझ में आ गया, पता नहीं क्या कह रहा था। सर ये कह रहा हूँ कि अगर डबल कोट्स में लिखा है तो उसमें होगा ना। डबल कोट्स में लिखा है तो स्ट्रिंग हो गया ना। हाँ, जैसे एज लिखा था अच्छा एज, एज वाला एग्जांपल बोल रहा है तू? हाँ ले, ये एज, अरे तू देख तू समझा नहीं, ये एज है ना, इसकी की, ये की, ये स्ट्रिंग है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, देख के ही बता दे यार, ये तो बता। इंटीजर है ना, बात खत्म हो गई। कुछ और पूछ रहा है क्या? ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। सर सर हाँ जी। इफ वन मोर क्वेश्चन हम्म, सर, अगर इसमें एरर शो करेगा, राइट, अगर ए कैपिटल देते हैं तो हाँ इसमें एरर आएगा। एरर आएगा। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, क्या हमेशा ही लोअर केस में ही हम वो देंगे, जैसे लाइक प्रिंट इनपुट लाइक दैट कीवर्ड्स, सो आई हैव टू पाइथन गिव में, ओनली स्मॉल वर्ड्स? हाँ हाँ, पाइथन में कैपिटल लेटर से अगर आप कुछ भी लिख रहे हो ना, उसका एक अलग मतलब होता है, बिल्कुल अलग। वो हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा एडवांस पाइथन में आता है। ओके। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर ये थोड़ा सा मतलब अगेन एडवांस हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बोलने से बच रहा हूं। जब हम क्लासेस बनाते हैं, खुद की क्लासेस, एक कंसेप्ट होता है क्लासेस का, जैसे फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े, सिमिलरली हम लोग क्लासेस बनाते हैं, कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप, अपना खुद का डेटा टाइप, उसे हम कैपिटल लेटर्स में रखते हैं, जैसे स्टूडेंट। ये पाइथन ने मना नहीं करा है मेरे को क्या पैसा रखो, पाइथन तो बोला भाई कुछ भी रखो, लेकिन ये एक एक नॉन सेट हो गया, ये एक रूल सेट हो गया है कि अगर आप कैपिटल लेटर्स में कुछ लिख रहे हो तो इंडस्ट्री में इसका मतलब कुछ अलग ही समझा जाएगा, ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज आप कह सकते हो। So if I will give P in capital, so it एरर will, आ जाएगा, यहाँ पर एरर क्यों आएगा, क्योंकि कैपिटल वाला प्रिंट होता ही नहीं। पाइथन बोलता भाई मेरे को क्या पता क्या है ये प्रिंट, वो बता भी रहा है भाई छोटा वाला प्रिंट तो नहीं पूछ रहे, मेरे पास तो ये है, ये नहीं है। but you said na कि sometime we can take in capital letter also like student. So student is the वो हम value लोग name, but बनाते if हैं, I will बिल्कुल बिल्कुल। take, वो जो कैपिटल लेटर वाला स्टूडेंट लिखा था ना, वो मैंने बनाया, जो पहले से पाइथन में है आप उसे कैसे चेंज कर देंगे, okay, okay, got it, got it. राइट? ठीक है, चलिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे पेरेंट्स हम चूज नहीं करते लेकिन फ्रेंड्स हम चूज करते हैं। ये पेरेंट्स हैं, ये पहले से बने बनाए मिले हैं हमें, लेकिन फ्रेंड्स हम चूज करते हैं, हम उसे खुद से डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल, वेरिएबल मेरे को मिला थोड़ी, मैं बना रहा, मैं वेरिएबल बना देता हूं, स्टूडेंट इक्वल्स डी के, बिल्कुल बढ़िया काम करेगा। पर ये एक्सेप्ट, ये सजेस्टेड नहीं है, सजेस्टेड ये है लोअर केस, बस इतनी सी बात। एम आई क्लियर मैम? Yeah, ओके, yes, yes. पब्लिक आगे बढ़ सकते हैं क्या, क्या थक गए? चलिए चलिए, बेहतरीन बेहतरीन, नहीं थके नहीं थके, अरे बस इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए यार, तुम कनेक्टेड हो, मेरे को मजा आता है। अब देख, ये लाइन में हटा देता हूँ, हाँ, बहुत गहरी लाइन बोलने जा रहा हूँ। गेट एक मेथड है विच रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द गिवन की फ्रॉम द डिक्शनरी। अगर देव शुक्ला सुनियो, ये वाली जो लाइन है ना, अगर तू इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने तो तुझे नहीं लगता यहां पे भी तो यही हो रहा था, आई एम प्रोवाइडिंग अ की एंड पाइथन इज गिविंग मी इट्स वैल्यू। समझ पा रहा है, मतलब मैंने कोई डॉट गेट लगाया क्या, नहीं लगाया, लेकिन काम तो यही हो रहा है। अच्छा अच्छा चलो, इसको जरा कमेंट आउट करते हैं और गेट यूज करके देख, प्रिंट डेटा डॉट गेट एज, आराम से इसको निहारो,
देखो, प्रिंट फंक्शन है, डेटा डिक्शनरी का नाम, डॉट गेट। किसी को लग रहा है कि डॉट गेट कैसे लिख दिया बेटा, तू कल नहीं आया था मतलब? डॉट नोटेशन मेथड्स के बारे में बात हो रही है, गेट के ब्रैकेट्स। और मैंने क्योंकि बता रखा है कि इसके अंदर हमें की प्रोवाइड करनी होती है। आई वॉन्ट टू गेट आई वॉन्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस एज। I guess you guys already know what the answer is. It's 10 this time. Again, इसका आंसर भी 10 ही है। सर इसको जरा अनकमेंट करना। एक लाइन ये लिखी है, एक लाइन ये लिखी है, रन कर दो। ये क्या बदतमीजी हो गई? दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो फिर इस डॉट गेट की जरूरत क्या है? यही वाला तरीका बढ़िया तो चल रहा है। या फिर इसकी जरूरत क्या है? ये वाला तरीका बढ़िया चल रहा है। मन में सवाल आ रहा है, ये सवाल उठना चाहिए यार, ये हो क्यों रहा है? पाइथन में ये दोनों चीजें तो पक्का कुछ तो डिफरेंस होगा। सबसे पहले तो दिमाग में सवाल आना चाहिए कि हाँ, हमें सवाल समझ में आ रहा है कि पूछना क्या चाह रहे हैं, या ये गड़बड़ है क्या, ये ग्लिच है क्या। पहले इतना बता दे। धीर, ध्रुव राठौर, फाल्गुनी, हर्ष, लव, संजय, सवाल समझ में आ रहा है? चलो फिर एक बार बता दे रहा हूं कि सवाल क्या है। डॉट गेट एज तब भी 10, स्क्वायर ब्रैकेट एज तब भी 10। तो अंतर क्या है? अंतर दिखा दूं? मजा आ जाएगा, तुम भी कहोगे सर ये क्या हो गया, मतलब एकदम ही मजा आ गया। आंसर दिखा दो। अरे अंतर की बात हो रही थी। अगर मैंने यहां पर लिख दिया होता कैपिटल वाला एज, या मैं यहां पे दे देता हूं, मैं यहां पे दे देता हूं ईयर। क्या ईयर नाम की कोई की प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं, तो एरर आने वाला है। ईयर नाम की कोई की प्रेजेंट नहीं है तो एरर आने वाला है, और एरर का नाम है की एरर। नॉट अ बिग डील, ये समझ में आता है ना? ये आता है। हाँ भाई, ये अभी करके तो देखा था। अच्छा सर, जरा यही सेम काम गेट में करके दिखा दो। पूरा ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर। दिस इज प्रिंटिंग नन, NONE। मतलब क्या है? मतलब क्या है? स्पेशलिटी क्या है? गेट मेथड विल रिटर्न नन if the key is not present in the dictionary. डिक्शनरी में अगर कोई की प्रेजेंट नहीं है तो नन आ जाएगा। सर क्या सिर्फ इतना सा डिफरेंस है? अरे अब तू देख, अभी तो ये 10% बात है, मजे की चीज अब आएगी। गेट में देव, गेट में, अरे भाई जुम्मा चीज है भाई, प्यार हो जाता मेरे को इससे। पहली वैल्यू जो मैंने दी है, पहली चीज जो मैंने गेट के अंदर लिखी है वो है की, कॉमा कोमा कोमा, या मैं लिख देता हूं नॉट प्रेजेंट। जरा देखियो क्या प्यारी चीज है ये। मैं यहां पर लिख रहा हूं एज, तो पता है होगा क्या? गेट की खास बात दिखा रहा हूं तेरे को, गेट कैसे काम कर रहा है। अगर ये एज वाली की इस डिक्शनरी में, डेटा में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करती है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि इस वाले केस में 10 आ जाएगा। फिर देख ले एक बार अभिषेक, फिर देख ले एक बार, की प्रेजेंट है तो 10 आ गया, पर अगर की प्रेजेंट ना हो तो ये जो सेकंड चीज लिखी है ना, ये आ जाएगा अपने आप। तो यहां पे मैं जनरली एक लाइन लिख देता हूं, दिस की इज नॉट प्रेजेंट। अगर एग्जिस्ट करती है तो ये लाइन कभी प्रिंट नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं करती है तो ये वाली लाइन आ जाएगी।
और अगर तू इस लाइन को नहीं लिख रहा है, इस लाइन को नहीं लिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट नन आ जाएगा। पाइथन इज लाइक भाई तेरे को किसी भी कीमत में मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं नन प्रिंट कर दूंगा। तो इस गेट की खास बात पता है क्या है? इसमें एरर नहीं आता है, इसमें एरर नहीं आता। स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो तरीका है इसमें एरर आ जाता, बस इतनी सी बात है। और ये इतनी सी बात बस तो नहीं, बहुत जोर की जुम्मा चुम्मा चीज है, मजा आ जाता। कोई भी ऐसा जो अभी तक की किसी भी बात में कंफ्यूज हुआ हो तो बता दो। अभी तक मैंने क्या बताया कि डिक्शनरी बनाते कैसे हैं भाई, कर्ली ब्रैकेट्स में बनाते हैं। की वैल्यू पेयर कॉलन से सेपरेटेड बनती है। फिर मैंने बताया स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू हम की एग्जिस्ट की देकर वैल्यू ले सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट वाला तरीका यूज ना करें, आप डॉट गेट यूज करें। गेट में क्या होता है लिखा हुआ है भाई, की दे दो। एक सेकेंड नमन, 10 मिनट लेट कर सकता है आज? पाइथन की चल रही डाल दे, अगर ग्रुप पे डाल सके तो बता। ठीक, क्या? ना ना 10। हाँ भाई, तो बात क्या चल रही थी? हाँ, डॉट गेट की। इस गेट मेथड में भी की को ही लेना है। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल आ रहा है। क्या संजय, क्या कह रहा है? एरर आ रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल इन लाइन 10। अभी मैं देख लेता हूँ, अभी स्क्रीन शेयर करवा लूंगा। फिलहाल गेट के अंदर की दोगे, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसकी खास बात क्या है? अच्छा, मैं की कॉमा मैसेज लिख देता हूं। ये मैसेज ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, राइट? ये मैसेज ऑप्शनल है। अगर आप गेट के अंदर मैसेज नहीं देते तो नन आ जाएगा, अदरवाइज आपका वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आयुष आया नहीं आया जल्दी बता, जल्दी बता। आ गया आ गया आ गया, ठीक है भाई। तो अभी तक की बात में किसी को जरा सा भी डाउट हो, शक शंका संदेह 1% भी, अभी बोल दियो ये डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट। आई एम लिटरली टेलिंग यू, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर है तू रिकॉर्डिंग देख ले, तू मेरे को दिन में किसी भी टाइम कॉल कर ले, मैसेज मत करना बस, व्हाट्सएप में जनरली कम देखता हूं। कॉल कर ले मेरे को, बोल दे सर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मीटिंग में आ सकते हैं क्या? अरे सेम टाइम पे ऑन द वो मीटिंग स्टार्ट करके फिर समझाया जाएगा। सर अगर ये ईयर प्रेजेंट है और मैसेज लिखे है तो मैसेज आएगा? नहीं आएगा। ले देख, अभी रन कर रहा हूं तो दिस की इज नॉट प्रेजेंट आ रहा है, क्योंकि ये वाला ईयर प्रेजेंट नहीं है। पर अगर ये प्रेजेंट है, कौन बदतमीजी कर रहा है? चलो रिमूव कर दिया, कोई बात नहीं, ज्यादा देर का टाइम नहीं है हमारे पास। ईयर लिख दिया, लेट मैंने फर्स्ट ईयर लिख दिया, वन, या मैं फर्स्ट ईयर लिख दूं। पहले इसको रन करने पे एरर आ रहा था, क्या अब आएगा? अरे बिल्कुल नहीं आएगा यार, ये है तो सही। सही है, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। ओके ओके ओके, बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है भाई। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। पर अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। डिक्शनरी के बारे में जितनी बात हमने आज करी है, इतनी ही बात कल भी होगी, कल भी इतनी ही बात होगी, बस थोड़े कम वक्त के लिए होगी। लाइक वी कैन से एटलीस्ट लगभग 20 से 25 मिनट होगी, और बाकी के में डेटा टाइप्स के सवाल होंगे। तो कल कोशिश करिएगा आप में से कोई भी फोन से ज्वाइन ना करे, पेन पेपर और लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठना, पेन पेपर भी और कंप्यूटर भी। क्यों कह रहा हूं? कल हम करेंगे ढेर सारे सवाल। कल का एक तरीके से समझ लो क्वेश्चन डे है कल, इतने सवाल होने वाले, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अब अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछो, अदरवाइज यू गाइस कैन लीव नाउ। जय जय श्री राधे। राधे राधे।
राधे ही राधे। राधे राधे सर गुरु जी। एक राधे राधे escape सर। सीक्वेंस बता दीजिए। एस्केप सीक्वेंस ही बताते हैं, एक सेकंड रुक जा चिराग। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, मैं बताऊं मैं इस वाली मीटिंग को रोक देता हूँ पहले फिलहाल।